औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। दोस्तों और भाई और दिन की थोड़ी बात कर रहे हैं। अल्लाह पाक हमें सही सुनने समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो मुख्तसर तर्जुमा कर रहे हैं सूरह बकरा से। अल्लाह पाक हमें सही पढ़ने की तौफीक दे, आमीन सुम्मा आमीन। ए आले याकूब, मेरे वो एहसान याद करो जो मैंने तुम पर किए थे, और इस इकरार को पूरा करो जो तुमने मुझसे किया था। मैं इस इकरार को पूरा करूँगा जो मैंने तुमसे किया था। मुझी से डरते रहो, और जो किताब मैंने अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की है, जो तुम्हारी किताब तौरात को सच्चा कहती है, इस पर ईमान लाओ और इससे मुनकरे अव्वल ना बनो, और मेरी आयतों में तारीफ करके इनके बदले थोड़ी सी कीमत यानी दुनियावी मुनाफत ना हासिल करो, और मुझी से खौफ रखो, और हक को बातिल के साथ ना मिलाओ, और सच्ची बात को जानबूझकर ना छुपाओ, और नमाज पढ़ा करो और ज़कात दिया करो, और अल्लाह के आगे झुकने वालों के साथ झुका करो। ये क्या अकल की बात है कि तुम लोगों को नेकी करने का कहते हो और अपने तहे फरामोश किए देते हो, हालांकि तुम किताब अल्लाह भी पढ़ते हो। क्या तुम समझते नहीं? और रंज व तकलीफ में सब्र और नमाज से मदद लिया करो, और बेशक नमाज गिरा है मगर उन लोगों पर गिरा नहीं जो अजज करने वाले हैं, जो यकीन किए हुए हैं कि वो अपने परवरदिगार से मिलने वाले हैं और इसकी तरफ लौट कर जाने वाले हैं। ऐ याकूब की औलाद, मेरे वो एहसान याद करो जो मैंने तुम पर किए थे, और ये कि मैंने तुमको जहान के लोगों पर फजीलत बख्शी। और इस दिन से डरो जब कोई किसी के कुछ भी काम ना आएगा, और ना किसी की सिफारिश मंजूर की जाए, और ना किसी से किसी तरह का बदला कबूल किया जाए, और ना लोग किसी और तरह मदद हासिल कर सके। और हमारे इन एहसानात को याद करो जब हमने तुमको कौम फिरौन से मुखलसी बख्शी। वो लोग तुमको बड़ा दुख देते थे, तुम्हारे बेटों को तो कत्ल कर डालते थे और बेटियों को जिंदा रहने देते थे, और इसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बड़ी सख्त आजमाइश थी। और जब हमने तुम्हारे लिए दरिया को फाड़ दिया तो तुमको तो निजात दी, और फिरौन की कौम को गर्क कर दिया, और तुम देख ही तो रहे थे। और जब हमने मूसा से 40 रात का वादा किया तो तुमने इनके पीछे बछड़े को माबूद मुकर्रर कर लिया, और तुम जुल्म कर रहे थे। फिर इसके बाद हमने तुमको मुआफ कर दिया ताकि तुम शुक्र करो। और जब हमने मूसा को किताब और मोज़े इनायत किए ताकि तुम हिदायत हासिल करो। और जब मूसा ने अपनी कौम के लोगों से कहा कि भाइयों, तुमने बछड़े को माबूद ठहराने में बड़ा जुल्म किया है, तो अपने पैदा करने वाले के आगे तौबा करो और अपने तहे हलाक कर डालो। तुम्हारे खालिक के नज़दीक तुम्हारे हक में यही बेहतर है। फिर इसने तुम्हारा कसूर मुआफ़ कर दिया, और बेशक वो मुआफ़ करने वाला है। ये था जी है सूरह बकरा से तर्जुमा, जो है ना तर्जुमा था। तो ये तर्जुमा था सूरह 41 से लेकर सूरह 54 तक। तो हमसे कोई गलती कोताही हो गई हो तो अल्लाह पाक हमें माफ़ फरमाए। दुआ करते हैं तमाम मुसलमानों को कुरान पढ़ने, सीखने, सिखाने और उस पर अमल करने की तौफीक दे, आमीन सुम्मा आमीन। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।